हेलो डियर स्टूडेंट, कोटा मेंटर के फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई में हर एक साल इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे इस चैप्टर का क्वेश्चन किसी भी हाल में बनेगा ही बनेगा, है ना। तो अपन देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद क्या है बेटा? डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब कैसे? आपको सपोज कीजिए बैंक ऑफ इंडिया जाना, एरोड्राम सर्किल पे बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर स्ट्रेट जाइएगा, 1 किलोमीटर तक आपको वेस्ट में जाना पड़ेगा। तो मतलब एक लोकेशन, आपको अप्रोप्रिएट लोकेशन है, इस जगह से उस जगह की दूरी कितना अपन एक डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद बात करना है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मैंने पहले बता दिया था। ऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, अबसीसा है, बाई एक्सिस है। अबसीसा एक्स एक्सिस है, ऑर्डिनेट बाई एक्सिस है ना। तो इस तरीके से अपन चीजों इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक प्लॉटिंग ग्राफ करते हैं, उसके राउंड अबाउट अपन क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। फाइव, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5। मैंने आपको क्या कहा था? किसी चीज को लोकेशन पता करना है। सपोज अपन को पता करना है 4,5, तो 4, 5 है ना, यहां हो जाएगा 4,5। किसी चीज का अपन को क्या करना है? लोकेशन पता करना है। तो अपन उस अकॉर्डिंग देख रहे हैं। किस अकॉर्डिंग? लोकेशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो अपन को ये हो गया। अब पूछेगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या लिखिएगा? एक क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू बाई एक्सिस। अब पूछेगा व्हाट इज कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस। तो क्या लिखिएगा? परपेंडिकुलर टू, आंसर में परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लिखिएगा। अब हमसे कोई पूछे कि रोशन सर आप बताइए, आप कोटा मेंटर से कितना दूरी पे आप खड़े हैं, कितना दूरी पे बैठे हैं? अरे बेटा मैं तो कोटा मेंटर्स में बैठा हूं, मेरे बीच और कोटा मेंटर का डिस्टेंस तो 0 यूनिट है, इसमें कोई डिस्टेंस इसमें होगा ही नहीं, कोई डिस्टेंस होगा ही नहीं, है ना, कोई डिस्टेंस नहीं होगा। तो अपन बात करते हैं, अब आपको एक जनरल ग्राफ के बारे में बता देते हैं, जनरल ग्राफ के बारे में बता देते हैं। ग्राफ प्लॉटिंग का एक सबसे मेन फीचर्स बता देते हैं। सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। याद कीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेसिप्रोकल थर्ड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का रेसिप्रोकल फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेसिप्रोकल थर्ड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का रेसिप्रोकल फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब कैसे सर? प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ए साइन माइनस का, ए साइन प्लस का, ए साइन प्लस का, ए साइन माइनस का।
तो अपन इसमें क्या हुआ, अपन लोकेशन पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अपन आगे देखते हैं। अब तो अपन एक कर लिए। अब कोई अपन से बात करे, क्वाड्रेंट के बाद बात करे कि सर अपन एक लोकेशन बताइए, लोकेशन बताइए किसी चीज का, तो क्या होगा लोकेशन, अपन लिख दिए 3,4, 3,4 लिख दिए। बेटा ये क्या होगा, ये क्या होगा, अब्सीसा ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा, ऑर्डिनेट, ये क्या होगा, ऑर्डिनेट, अब्सीसा ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ बाई एक्सिस। इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, लोकेशन ऑफ पॉइंट 3,4 अब्सीसा ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ बाई होगा, है ना। अपन आगे बात करते हैं, कुछ की पॉइंट देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड डिनोटेड बाई ओ। जनरली अपन ज्यादातर ओरिजिन को ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, मतलब अपन जब कहते हैं ना कि चौराहा कोई मिलता है, कहीं भी कोई रोड का चौराहा मिलता है, तो वहां किलोमीटर क्या हो जाता है, जीरो से स्टार्ट होता है। क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अपन राइट लेफ्ट का ले रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न का ले रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न का ले रहे हैं, तो वहां 0 किलोमीटर से अपन मैनिपुलेट करेंगे, है ना। ईस्टर्न 0 किलोमीटर, वेस्टर्न 0 किलोमीटर। अभी इधर बढ़े 3 किलोमीटर, उधर बढ़े 4 किलोमीटर, तो ईस्टर्न का 3 किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे, वेस्टर्न का 4 किलोमीटर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो वही करा कि वो बीच का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा, जिसको डिनोट करते हैं ओ से। कार्टेशियन प्लेन इज ए प्लेन ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग द ऑर्डिनेट एक्सिस perpendicular to each other in the plane. It is also coordinate plane to xy plane. जनरली परपेंडिकुलर प्लेन रहता है 90 डिग्री पे और एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट रहता है। आप जब भी कार्टेशियन प्लेन देखते हैं, जब भी आप ग्राफ देखते हैं, प्लॉटिंग देखते हैं, तो एक्स वाई पे प्लॉटिंग रहता है। The x coordinate of a point is perpendicular from y-axis. X coordinate point perpendicular to y-axis और y coordinate perpendicular to x-axis. ये वाला भी पॉइंट कर दिए, ये वाला भी कर दिए, और अपन इस पे भी बात कर लिए, है ना। अपन आगे कुछ देखते हैं कि अपन जब इसको प्लॉट कर देते हैं, तो अब इसके बाद क्या किया जाए, अपन डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे अच्छा जो पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। अपन क्या करते हैं, ये एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। लोकेशन ये है अमित का, ये अमित हुआ, अब ये सुरुचि हुई, है ना, सुरुचि। अमित का डिस्टेंस है 3,4। क्या है बेटा, 3,4। अमित का लोकेशन 3,4 है, सुरुचि का लोकेशन है 5,7 पे, 5,7 पे, है ना। अमित का लोकेशन है 3,4 पे और सुरुचि का लोकेशन है 5,7 पे। अब मुझे पता करना है कि अमित से सुरुचि का डिस्टेंस कितना है ना। अमित से सुरुचि का डिस्टेंस कितना है, तो क्या होता है, डिस्टेंस निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब इसके घर से इसके घर का दूरी कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, उसी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी तो मैं ऐसा आपको कुछ बताया नहीं लोकेशन निकालना, ना कुछ हम अभी डिस्टेंस फॉर्मूला बताए हैं, है ना। तो अपन आगे बात कर लेते हैं, तब अपन इस पे आएंगे। याद रखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। पहले मैं आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला बता देते हैं। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये बाई एक्सिस है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बात करते हैं। अपन यहाँ x1 कर दिए, ये लाइन ली, यहाँ x2 कर दिए,
इसको अपन ए मानते हैं, इसको अपन बी मानते हैं, इसको x1 कॉमा y1 मानते हैं, इसको x2 कॉमा y2 मानते हैं, है ना। ये दोनों को पॉइंट को जोड़ दें, है ना। यहाँ कोई अपन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होगा, ये इनिशियल हो गया, क्या हो गया, इनिशियल हो गया, ये क्या है, हो गया फाइनल हो गया। तो मैंने क्या आपको बताया था, अमित से सुरुचि का डिस्टेंस मतलब सुरुचि माइनस अमित निकालना था, सुरुचि माइनस अमित, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब ए वाली क्या होगी, ए वाला क्या होगा, y2 माइनस y2 माइनस y1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकलेगा, आप पढ़े थे, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन है, तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाई पीटी, मतलब बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपोटेनस इसमें है लॉन्गेस्ट साइड, दैट मींस ए बी, तो क्या होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस। अब ए बी क्या लिखेंगे, ए बी को लिख सकते हैं रूट अंडर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत। बी सी स्क्वायर क्या है, यहां सी बी सी क्या है, अपन इसको ऐसे कर देते हैं, ए बी को लिख सकते हैं x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, है ना। तो बेटा यही तो हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला, यही तो हुआ डिस्टेंस। क्या हुआ, डिस्टेंस, मेंशन कर लो, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। कैसे किए, ये हाइपोटेनस था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर पहले बेस स्क्वायर लिख दिए, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो अपन का क्या आ गया, ए बी इक्वल टू रिजल्टेंट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप डिस्टेंस फॉर्मूला समझ गए, है ना। अपन आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p माइनस 2,3 एंड q 4,-1, 4,-1। तो बेटा ये डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, p एंड फाइंड द डिस्टेंस में p और q के बीच का दूरी निकालना। हाँ, अपन तो एक बात मैं भूल गया, अमित और सुरुचि वाला लोकेशन का क्वेश्चन सोल्व कहाँ किया। तो बेटा अमित का क्या था, अमित यहां था कहीं, सुरुचि यहां थी बी, है ना, ये 3,4 पे था, ये 5, मेरे आई थिंक 5,7 पे था। तो अमित और सुरुचि का घर का लोकेशन बता दिया 3,4 और 5,7, है ना। तो ए बी इक्वल टू ए, सपोज कीजिए ए है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था, क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटा फिर अपन क्या करेंगे सोल्व करते समय, अमित और सुरुचि का बीच में, मतलब ए बी इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू 4 प्लस 9, दैट मीन्स रूट अंडर 13। ए बी का, है ना, अमित से सुरुचि का घर का डिस्टेंस कितना है, रूट अंडर 30 यूनिट्स, रूट अंडर 13 यूनिट्स। हम समझ गए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पे आपका ये वाला बात कर दी। अब इस पे देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू का डिस्टेंस निकालना है ना। तो पी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर दी, है ना। उसके बाद ए पी कर दिए,
एक सेकेंड, ये P हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, है ना। P का डिस्टेंस क्या है -2,3 और Q का डिस्टेंस क्या है बेटा 4, है ना। PQ का डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है PQ का डिस्टेंस। तो आपको फॉर्मूला पता था PQ का डिस्टेंस, फॉर्मूला PQ √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यही था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अपन इसमें करेंगे क्या, अपन करेंगे क्या, PQ लिख दी, x2 √x2 क्या है, यही था 4 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस, तो मतलब -1 -3 का स्क्वायर, तो PQ 6 का स्क्वायर, उसके बाद -4 का स्क्वायर, PQ √36 प्लस 16 PQ, दैट मीन्स 36, 4 4 जा 16, तो PQ क्या हो जाएगा 52√52। PQ का डिस्टेंस क्या है √52। अपन क्या किए देख लीजिए, x2 माइनस मतलब 4 माइनस माइनस यहां प्लस हो जाता, उसके बाद y2 मतलब -1 और -3, दैट मीन्स -4 हो गया, तो 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, है ना। तो PQ का जो डिस्टेंस कितना हो गया √52 यूनिट, है ना। अब अपन आगे देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P A x1 y1 फ्रॉम ओरिजिन इज √x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर। जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस किसी का निकालना है तो एज इट इज √x1 स्क्वायर प्लस √y1 स्क्वायर हो जाता है, √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x1, y1 फ्रॉम ओरिजिन से एक क्वेश्चन भी है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा फ्रॉम ओरिजिन, तो P मान लीजिए ओरिजिन PO कर देते हैं, तो PO का डिस्टेंस की क्या हो जाएगा PO √-8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स PO = 64 प्लस 36, तो दैट मीन्स PO = √100, तो PO = 10 यूनिट, PO = 10 यूनिट इज द हमारा आंसर आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन √x1 स्क्वायर प्लस √x2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अपन आगे देखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट हुज abscissa is equal to its ordinate and which is equidistant from the point A 1, 0 and B 0,3। क्वेश्चन कह क्या रहा है, the point whose abscissa is equal to its ordinate, the point whose abscissa is equal to its ordinate मतलब x एक्सिस इक्वल टू y एक्सिस, x एक्सिस इक्वल टू y एक्सिस। बेटा मैंने आपको बताया था ना, x एक्सिस को अब्सिसा कहते हैं, y एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। अब अपन इसको सोल्व करते हैं, तो दैट मीन्स अब्सिसा इक्वल टू मतलब x इक्वल टू y हो जाएगा, है ना। तो इसको भी x मान x इक्वल टू y बोल रहा है, तो दैट मीन्स x, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस, तो जैसे इक्वी डिस्टेंस यहाँ पॉइंट P कर दी, है ना, ये लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो x, हो गया, है ना। उसके बाद क्या है 1, 0 है, 1, 0 और उसके बाद क्या 0,3 है, 0,3। तो अब क्या होगा, अपन को x निकालना, ऑर्डिनेट इक्वल टू अब्सिसा निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को यहाँ a कर देते हैं, यहाँ b कर देते हैं, तो PA क्या हो जाएगा √x - 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर, उसके बाद x - 0 का स्क्वायर, x - 0 का स्क्वायर, है ना। x ऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल टू अब्सिसा है। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉरी एक बात मैं लिखना ही भूल गया, इक्वी डिस्टेंस के मैंने बारे में बात ही नहीं किया। किसके बारे में, इक्वी डिस्टेंस के बारे में मैं बात ही नहीं किया। क्या है, द पॉइंट हुज अब्सिसा इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट एंड व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस। तो दैट मींस इक्वी डिस्टेंस के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, PA =
पी ए इक्वल टू पीवी हो जाएगा। पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीवी, मतलब इक्वी डिस्टेंस, सब डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर है, सब डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पीवी का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो पी ए क्या है बेटा, अपन जब यहाँ स्क्वायर लगा ही दिए तो डिस्टेंस में रूट लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसको अपन ऐसे कर दें, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों में कर देते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा बता दो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 6x है ना, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दी, ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला कैंसिल हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस 2x, इसको इधर 6x कर देते हैं, तो 6x माइनस 2x, उसके बाद 9 इधर बचा, इधर गया तो 1, मतलब 4x इक्वल टू 8 बचा, क्या आया 4x इक्वल टू 8, दैट मीन्स x इक्वल टू 2, तो एक अब सीसा इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट, मतलब x एक्सिस इक्वल टू y एक्सिस, तो b इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब x और y बराबर है, जो x होगा वही y होगा, तो हमारा x 2 आया, तो दैट मींस y भी 2, क्यों, क्योंकि ऑर्डिनेट इज इक्वल, अब्सिसा इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट, है ना, समझ गए। अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं कुछ, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y एक्सिस दैट द पॉइंट x y इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4, फाइंड ए रिलेशन, रिलेशन पूछ रहा है, दैट मींस हमें एक इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, हमें इक्वेशन निकालना है, x एंड y सच दैट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस, फिर क्या बात कर रहा है, इक्विडिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, देख लो, इक्विडिस्टेंस रिलेशन बिटवीन x एंड y, है ना, तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ P ले लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी A मान लेते हैं, इसको भी B मान लेते हैं, तो इक्विडिस्टेंस फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड 3,6, यहाँ क्या हो जाएगा 3,6 और -3,4, याद रखिएगा -3,4, और x और y, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इक्विडिस्टेंस है बेटा, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू पीबी स्क्वायर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन यहां से, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो स्क्वायर भी दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने में कोई अपन को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अपन पी ए क्या है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा दिए हैं तो रूट अपन तो देंगे नहीं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो इसको कर देते हैं x -3 के स्क्वायर प्लस y -6 के स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 के स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, यही हो जाएगा। इसमें क्या होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, है ना, इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 9, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y प्लस 8y। अब देखते हैं कैंसिल कौन हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, कोई किंतु परंतु, प्लस 9, ए वाला 9 कैंसिल, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, है ना, अपन को -6x बचा, -6x, ए वाला भी इधर लेते चले आते हैं, तो प्लस 6x हो जाएगा, एक सेकेंड, -6x इधर भी लाते हैं तो -6x हो जाता है, इसका भी काम, है ना, कंप्लीट कर दिए। अब 8y है, तो इसको इक्वल टू कर देते हैं, 8y प्लस 12y कर देते हैं एक साथ, है ना, और 36 है तो इधर लेते आते हैं, 36 -16 कर देते हैं, कोई किंतु परंतु, अपन आगे देखते हैं, एक स्लाइड बना लेते हैं।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो क्या आया, अपन को ऐसे आ गया। तो अपन इसमें क्या लिखें, एक स्लाइड बना लेते हैं। -6x, इसको एक बार इधर कर ले दूसरे पेन से, -12x से आ जाएगा, -12x, ये दोनों को करेंगे तो +20 इक्वल टू 20 बाई आ गया। इसको क्या करेंगे बेटा, ऐसे कर दें इसको ऐसे लिख सकते हैं 12x प्लस 12x प्लस 20 बाई -20। अब इसको लिख सकते हैं 2 यदि कॉमन ले लिए तो क्या लिख सकते हैं, x² प्लस y² है ना। तो अपन इसके करके ऐसे अपन रिलेशन बिटवीन x एंड y कैसे निकाल सकते हैं, अपन 2 कॉमन ले लिए तो बच गया 6x प्लस 10y -10 है ना। तो 6x प्लस 10y -10, अपन एक रिलेशन आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x और y के बारे में पूछ रहा था। कोई कंफ्यूजन, अपन एक बार देख सकते हैं ना। रिलेशन बिटवीन x एंड y द ऑर्डिनेट एक्सिस, तो अपन इसमें क्या किए, एक पॉइंट P ले लिए, वहां से एक 3,6 लिए, -3,4 ले लिए, अपन PA इक्वल टू PB कर लिए। उसके बाद अपन इक्वी डिस्टेंस, मतलब उसको जब ये क्या है, जब स्क्वायर हो गया तो रूट लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना। अपन एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा बेटा, पॉइंट A -1, y and B 5,7 lie on a circle with center O 2, -3y, then the value of y r है ना, then the value of y r। तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। एक सर्कल है ना, उसका क्या बोल दिया, सेंटर O है, सपोज कीजिए सेंटर O है। अब सर्कल है, सेंटर O है, एंड उससे क्या किया है, एक रेडियस बनाया है ऐसे करके, उसका लिखा है -1, y, सेंटर क्या दिया है 2, -3y, 2, -3y। अब उसका दूसरा वाला पार्ट है वो B दिया है 5,7, 2, -3y, और एक वाला पार्ट दिया इतना। तो बेटा पता है सेंटर से रेडियस बराबर होते हैं, तो इसको A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, तो दैट मीन्स OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ OA इक्वल टू OB हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। तो बेटा यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं OA² इक्वल टू OB², है ना, OA² इक्वल टू OB²। अब कितना आसान हो गया, मैं पहले ही इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, OA इक्वल टू OB, दैट मीन्स यहां से बताना है, इसको कैसे लिखेंगे, मतलब -1 -2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू, अब ए दोनों में लिखेंगे, OB में क्या लिखेंगे 2 - 5 का स्क्वायर प्लस -3y -7 का स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन, इसको लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस -3y -7 का स्क्वायर। इसको कोई समझने में दिक्कत, तो बेटा ये वाला हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 16y का स्क्वायर, 9 प्लस 9a स्क्वायर प्लस b² -2ab, डेट मीन्स क्या हो जाएगा -2a 3y इंटू -7। इसको 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत, एक स्लाइड बना लें या इसमें सोल्व कर लें, इसमें ही सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ गया 16y आ गया, 9y आ गया 49। तो अपन को क्या हो जाएगा, यहां देख लेते हैं 16y, एक 16y स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा 49, तो इसको ऐसे लिखे, नेक्स्ट एक स्लाइड बना लेते हैं। सिक्सटीन बाई स्क्वायर, 16 बाई स्क्वायर, उसके बाद लिख देते हैं 9 बाई स्क्वायर, 9 बाई स्क्वायर, 9 बाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 49 49, ये माइनस माइनस कट जाएगा, एक माइनस बचेगा, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा 7 3 8 42, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ए स्क्वायर जैसे 8 3 3 जा 9 हो गया है ना, 3 बाई स्क्वायर प्लस 7 7 जा 14, बेटा इसको कर लीजिएगा है ना, ये बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप उसमें सोल्व कर सकते हैं। फिर क्या आएगा, दो इक्वेशन आएगा, दो अननोन आएगा, उससे आप सोल्व करके इसको बना सकते हैं। अपन आगे देखते हैं। AOBC इज ए रेक्टेंगल whose 3 vertices are A 0,3 and O 0,0 and B 5,0 and length of its diagonal पूछ रहा है ना। AOBC जो रेक्टेंगल है, इसको कितना आसान है, AOBC रेक्टेंगल है, AOBC रेक्टेंगल है, ए दिया हुआ कितना 0,3, बी के ओ कितना गिवन है 0,0, सी कितना गिवन है 5,0 एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल ए वाला पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल क्या हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू 25 + 9, तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर 34 यूनिट्स, रूट अंडर 34 यूनिट। आपका ए फाइनल आंसर हो गया, ए फाइनल आंसर हो गया है ना। अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ ए पॉइंट -3,5 इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस। अपन इसको ऐसे समझिए, हम अपन यहाँ खड़ा है, यहाँ मिरर है, हम 3 यूनिट यहाँ ईस्टर्न में खड़ा है, हमारा इमेज यहाँ 3 मीटर इधर बनेगा कि नहीं, इधर वेस्टर्न में, तो मतलब हम अब मिरर से 3 मीटर की दूरी पे खड़ा थे, हमारी इमेज इधर 3 मीटर की दूरी पे दिखेगी, कितने पे 3 मीटर के दूरी पे। तो इसी पे एक क्वेश्चन पूछा, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट whose refraction of a point -3,5 इन एक्स एक्सिस, तो इन एक्स एक्सिस। बेटा अपन ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये पता है एक्स एक्सिस है, ये पता है वाई एक्सिस है, तो -3,5 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कहीं ना कहीं -3,5 यहां बनेगा, कहीं ना कहीं -3,5 यहां बनेगा, -3,5 यहां बनेगा। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें इमेज चाहिए, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें रिफ्लेक्शन का इमेज चाहिए, तो -3, तो याद है तो क्या हो जाएगा, यहाँ एकदम इधर प्लस प्लस आता है, तो इधर पता है प्लस प्लस आता है, ये माइनस प्लस आता है, तो इधर क्या आएगा माइनस माइनस आएगा, तो डेट मीन्स -3, -3, और एक कहीं ना कहीं यहाँ जाकर, कहीं ना कहीं यहाँ जाकर, तो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछा है। अपन एक स्लाइड जोड़ देते हैं, इसमें एक स्लाइड जोड़ देते हैं कि अपन को -3,4 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं है ना, फाइंड द रिफ्रैक्शन, फाइंड द क्वेश्चन क्या था, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द रिफ्रैक्शन। सपोज कीजिए अपन इसको ऐसे कर देते हैं, ड्रॉ कर दी, अपन वही वाली पॉइंट -3,5 दे दिया, वो तो एक्स एक्सिस में पूछा था ना, वो तो एक्स एक्सिस में पूछा, अब बाई एक्सिस में पूछ रहा है। बाई एक्सिस मतलब अपन का इमेज इधर एक्स एक्सिस वाली पार्ट, सपोज ये तो मिरर ए वाला है, मिरर ए वाला है, तो अपन को इधर ए भी मिरर है बाई एक्सिस में, तो अपन का क्वेश्चन है बाई एक्सिस में, तो कहीं ना कहीं इधर बनेगा, तो 3,5 हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। वो एक्स एक्सिस के पूछा था, तो एक्स एक्सिस के प्लॉटिंग में ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया,
वो बाई एक्सिस के डायरेक्शन में पूछा था, तो डेट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अपन आगे देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0,4 0,0 एंड 3,0 पूछ रहा है, तो कैसे बनेगा बेटा, देख लो, इजी सा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है पहले बता देता हूं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। यहां कोई समझने में दिक्कत किसी को? ये ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, 0,4 है, 0,0 है और 3,0, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस है ना। ये दोनों का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ये दोनों का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, ये दोनों को डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, फिर उसके बाद अपन ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ गया। क्या आएगा, आंसर आएगा। अब सेकंड मेथड बताते हैं, सेकंड मेथड बताते हैं। अपन क्या करते हैं, है ना, तो अपन ये वाला लाइन ड्रॉ कर दिए, है ना बेटा। उसके बाद अपन आगे देखते हैं इस पार्ट में, बाई एक्सिस में ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अपन को क्या कहा था, क्वेश्चन देखिए आगे, 0,4 0,0 3,0 ये एक्स एक्सिस है, 0,0 0,4 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा 0,4 और 3,0 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा 3,0 आएगा, है ना। तो अपन का एक ट्रायंगल बन गया, शेडेड रीजन हो गया, शेडेड रीजन सॉल्यूशन कर देते हैं, शेडेड रीजन हो गया। ये कितना यूनिट हुआ बेटा, इसका 3 यूनिट, ये दोनों का बीच का 4 यूनिट, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है 5 यूनिट, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर 5 + 4 + 3, तो दैट मीन्स कितना आंसर दे रहा, आ गया ना आंसर, क्या आ गया, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, इसके आंसर अपन को आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट। जो दोनों अमित और सुरुचि का घर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों एक लोकेशन पर दे रखा, दोनों के बीच की दूरी 10 यूनिट है, तो वैल्यू बाई का बताना, किसका बताना, वैल्यू बाई का, है ना। इस टाइप का ही क्वेश्चन है। पी क्या है बेटा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, 2, -3, क्यू क्या है 10, y 10, y। अब पी क्यू करते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है ना। पी क्यू का डिस्टेंस कितना है 10, तो 10 लिख देते हैं। अब क्या होगा, x2 - x1, तो डेट मीन्स 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y + 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 100 हो जाएगा, तो डेट मीन्स से क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, क्या हो जाएगा 6y। तो डेट मीन्स इधर करेंगे तो 164 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हो जाएगा, इधर आएगा तो 36 हो जाएगा, फिर इधर -9 कर देते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। अब इधर 9 करते हैं तो सबसे पहले 27 हो जाएगा, 27 = y स्क्वायर प्लस 6y हो जाएगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन डाउट है तो बता दो। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, y स्क्वायर प्लस 6y - 27 = 0, -27 = 0, y स्क्वायर प्लस 6y - 27 क्या आया, y स्क्वायर प्लस 6y - 27 = 0, तो ये हो जाएगा बेटा स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म देखते हैं, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, है ना, बाई 27, 9 3 = 27, तो डेट मीन्स 9/27
-3y-27 इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो जाएगा, बाई कॉमन, बाई प्लस 9 -3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा बाई प्लस 9, तो बाई -3 और बाई प्लस 9 इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 3 और बाई इक्वल टू -9, बाई इक्वल टू 3 और बाई इक्वल टू -9। तो आप बाई इक्वल टू 3 बाई इक्वल टू माइनस, फाइंड द क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई पूछा, आपका बाई का वैल्यू आ गया, है ना। आप देख लीजिए कॉलिनरिटी ऑफ 3 पॉइंट ABC, कॉलिनरिटी ऑफ 3 पॉइंट ABC। तो बेटा कॉलिनरिटी पूछा है तो अपन एक लाइन ड्रॉ कर दिए, है ना, अपन एक लाइन ड्रॉ कर दिए, अपन यहाँ A कर दिए, यहाँ अपन B कर दिए, यहाँ अपन C कर दिए, अपन को यहाँ अब टोटल हो गया AB प्लस BC प्लस AC प्लस EC। अब सपोज कीजिए दो पॉइंट इक्वल टू एक पॉइंट का बराबर, AB प्लस BC इक्वल टू AC, तो डेट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं BC इक्वल टू AB प्लस BC इक्वल टू AB प्लस AC। इसी को क्या कहते हैं, कॉलिनरिटी ऑफ 3 पॉइंट, कॉलिनरिटी ऑफ 3 पॉइंट। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सो डेट द पॉइंट A1,1 B -2,7 एंड C 3,-3 आर एक कॉलिनियर है या नहीं है ना, एकदम आसान सा। तो क्या होगा, A B C 3, -3 -2,7 1,1, है ना। तो AB का डिस्टेंस निकाल देते हैं, AB क्या हो जाएगा, रूट अंडर -2 -1 का स्क्वायर, -2 -1 का स्क्वायर, उसके बाद 7 -1 का स्क्वायर, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो AB इक्वल टू 9 + 36, AB इक्वल टू रूट अंडर 45। मतलब क्या हो गया, AB को लिख सकते हैं 3√5, है ना, 3√5। अब BC निकाल देते हैं, BC का क्या होगा बेटा, 3 + 2 का स्क्वायर -3 - 7 का स्क्वायर, तो BC क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो डेट मीन्स BC इक्वल टू 25 + 100, तो BC इक्वल टू रूट अंडर 125, तो क्या हो जाएगा BC इक्वल टू 25 × 5, तो 5√5 BC हो गया, 5√5 हो गया। अपन को क्या निकालना है, BC, AB निकाल देते हैं, AB निकाल देते हैं, क्या हो गया यहाँ 3 -1 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 16, तो 4 + 16 डेट मीन्स √20, 5 4 जा 2√5, क्या आ गया 2√5, 3√5 2√5, तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा 2√5 + 3√5 इक्वल टू 5√5, 5√5। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 5√5 किसका आया था, BC का आया था, किसका आया था, BC का आया था, इसको BC बोल देते हैं, इसको AB बोल देते हैं, इसको EC बोल देते हैं। हमारा कॉलिनरिटी ऑफ 3 पॉइंट का क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्वेश्चन सोल्व कर दिए, है ना। अपन आगे देखते हैं। अच्छा गुड, CBSE 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन 2014 में, if 0, -3 and 0,3 are two vertices of an equilateral triangle, find the coordinate of its third vertices, find the coordinate of its third vertices। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तीनों साइड बराबर होता है, क्या होता है बेटा, तीनों साइड बराबर होता है, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होता है ना। तो अपन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, A हो गया, AB हो गया, AC हो गया, एक क्या गिवन है 0, -3, है ना, और B क्या गिवन है 0,3,
ये तो गिवन ही नहीं है, तो इसको क्या कर लेते हैं, x कॉमा बाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x कॉमा बाई कर लेते हैं। तो बेटा ये बात तो क्लियर है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होता है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। यहाँ से कोई आपको किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब तीनों का डिस्टेंस कैसे निकलता है, अपन एक्स वाई का कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड वर्टिसेस कैसे फाइंड करेंगे, तो अपन क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, स्क्वायर वाला टर्म से ही कर देते हैं, ए बी स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, ए बी स्क्वायर ही कर देते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग हम सब इक्वल सब में कर देते हैं, तो सबका स्क्वायरिंग बराबर ही हो जाएगा। तो अपन सब इसमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, उसमें अपन स्क्वायर रूट करना नहीं पड़ेगा। तो ए बी का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, ए बी का जब निकालना है तो क्या होगा, ए बी का, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, लेट इट बी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, लेट इट बी फर्स्ट मान लेते हैं। ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ए लेट इट बी फर्स्ट मान लेते हैं। एक किसका आया बेटा, ए बी का आया, एक किसका आया, ए बी का आया। अब बी सी देखिए, ए सी देख लेते हैं, ए सी देख लेते हैं, नहीं सॉरी सब, उसके बाद क्या देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं बीसी देख लेते हैं। बीसी क्या होगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का स्क्वायर, बाई माइनस 3 का स्क्वायर, तो बीसी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, 9 माइनस 6y, तो बीसी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, लेट इट बी सेकेंड कर लेते हैं, लेट इट बी सेकेंड कर लेते हैं। और एसी देख लेते हैं, एक एसी देख लेते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है। एसी क्या होगा, एसी देख लेते हैं, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, उसके बाद 3 प्लस 3 का स्क्वायर देख लेते हैं, तो एसी हो जाएगा 6 के स्क्वायर, डेट मीन्स एसी इक्वल टू 36, एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, एसी इक्वल टू क्या आ गया 36, एसी स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एसी इक्वल टू 6 आ जाएगा, एसी इक्वल टू 6 आ जाएगा, एसी इक्वल टू 6 आएगा। यहाँ तो कोई किंतु परंतु आपको नहीं होना चाहिए, एसी स्क्वायर है तो इसका 6 आ गया। और अपन क्या करेंगे, सब में अपन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी की बात है, तो सब का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो कैसे पुट करेंगे, अपन एक पेज यहां से बना लेते हैं। तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, 9 प्लस 6y, है ना, इक्वल टू 36, इक्वल टू 36। तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 30 कर देंगे, लेट इट भी थर्ड कर देते हैं। और उसका क्या आया था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस माइनस 6y बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 30, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 6y 36 माइनस 6y इक्वल टू 30 आ जाता, है ना। इसको लेट इट भी थर्ड कर देते हैं, ऑन सॉल्विंग लेट इट भी 4 कर देते हैं, लेट इट भी 4 कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा 4 कर देते हैं। ऑन सॉल्विंग थर्ड एंड 4 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 30, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 30,
प्लस प्लस माइनस कट गया, प्लस प्लस माइनस कट गया, प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस 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 12 बाई प्लस 12 बाई इक्वल टू 0। तो बाई इक्वल टू क्या आ गया 0, प्लस प्लस माइनस बाई इक्वल टू क्या आ गया 0। अब बाई इक्वल टू वैल्यू इसमें यदि डाल देंगे, बाई इक्वल टू 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, बाई इक्वल टू यदि 0 डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई इक्वल टू 30 में 0 डाल देते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30। तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 6 5 जा, तो प्लस माइनस करके अपन एक्स का वैल्यू प्लस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री, प्लस माइनस रूट थ्री, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आ जाएगा एक्स एक्सिस, है ना, क्या आ जाएगा √3, 0 और माइनस √3, 0, माइनस √3, 0। समझ गए? अपन आगे देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। पहले देखते हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। अपन देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आपको एकदम इसको आप सिंप्लिसिटी से देखिएगा कि मैं कैसे इसको आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्या मान लिए बेटा, इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको ए मान लिए तो इसको कर देते हैं x1, y1, इसको कर देते हैं x2, y2, x2, y2। ये है ना, ध्यान दीजिएगा ए है x2, y2। अब कोई जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट बीच में हो, पॉइंट कहीं भी हो। अपन सपोज कीजिए पॉइंट पी ले लिए, यहाँ पॉइंट पी यहाँ ले लिए, कोई जरूरी नहीं है कि अपन बीच में हो, 1:1 में हो, 2:1 में हो, 3:1 में हो, कोई ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं है कि फिक्स होना चाहिए, कहीं भी अपन पॉइंट ले लिए, है ना। इसको m मान लेते हैं रेशियो, इसको n मान लेते हैं, मतलब m/n निकालते हैं। अब ये पॉइंट P माने तो x, y कर देते हैं इसको भी अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो x, y कर देते हैं। तो अब इसको x, y कर दिए तो अपन को निकालना है x एक्सिस निकालना है ना। x1, y1 है और x2, y1 है और x एक्सिस निकालना है। तो x निकालने के लिए, है ना, फर्स्ट रेशियो m, उसके बाद अब शीशा x2 प्लस दूसरा रेशियो n, x1, उसके बाद m प्लस n, ये हो गया आपका क्या हो गया, x एक्सिस का। बाई एक्सिस का भी ऐसे ही बता देते हैं, बाई एक्सिस का ऐसे ही बता देते हैं। अब बाई एक्सिस क्या होगा, m/2 ऑर्डिनेट, n/1 m प्लस यही है सेक्शन फॉर्मूला। एक्स एक्सिस निकालना है। अब शीशा mx2 प्लस nx1 m प्लस n बाई mx2 m/2 प्लस n/1 m प्लस n, m बाई m/2 प्लस n/1 m प्लस n, x में एक mx2 प्लस nx1 m प्लस n निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला से, है ना। अपन आगे देखते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की जो अपन बात की है, पहले इसमें बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। अपन ये रेशियो गिवन है m/n, और ये जो अपन पॉइंट का जो बात किए हैं वो इंटरनली डिवीजन के बारे में बात की है। किसके बारे में, इंटरनली डिवीजन। और पहले एक्सटर्नली डिवीजन भी सिलेबस में था, सीबीएसई के सिलेबस में एक्सटर्नली डिवीजन भी एनसीईआरटी बुक में था, लेकिन क्या किया इधर सीबीएसई ने एनसीईआरटी से
एक्सटर्नली डिवीजन को क्या किया, हटा दिया। क्या किया, हटा दिया। तो इंटरनली डिवीजन के ही बारे में पढ़ना है। इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। अपन अब आते हैं, अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divide the line segment joining the point 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2 internally। क्या बोले, है ना, एक्सटर्नली को सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया, तो अब इंटरनली ही पढ़ना है। तो इंटरनली के बारे में, इंटरनली डिवीजन के बारे में बात किया है, तो अब देखते हैं इसको कैसे हो। एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की, 6,3 है, यहाँ ए कर देते हैं बेटा, इसको बी कर देते हैं, 6,3 कर देते हैं, इसको कर देते हैं क्या, -4,5 कर देते हैं, और इन द रेशियो 3:2 में डिवाइड किया है। ये पॉइंट इसको 3 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, और यही एक्स और वाई हमें निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन, जो लाइन को डिवाइड किया है ना, ये एक्स और वाई को निकालना है। तो फिर क्या होगा, अपन देखते हैं, 4x एक्सिस, 4x एक्सिस है ना, तो x इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1 m प्लस, तो x एक्सिस में क्या होगा, x लिख दिए m3, 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 5, उसके बाद 3 to 5, तो ये क्या आ गया बेटा, x इक्वल टू -3, ये क्या आ गया, -12 प्लस 10 इक्वल टू 5, माइनस x निकालना था, तो ये क्या आ गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, तो डेट मीन्स हमें x क्या आ गया, -2/5। अब y क्या होगा, 4y एक्सिस, 4y एक्सिस m/2 प्लस ny1 m प्लस m, तो y क्या होगा, देखते हैं y में, m क्या है, 3 है, 3 इंटू 5, अच्छा मैंने यहाँ एक सेकंड कुछ गलती कर दिया, बेटा, मुझे कुछ कंफ्यूजन यहाँ हो रहा था कि मैंने क्या डिवीजन में कुछ साइन तो चेंज तो नहीं कर दिया। m क्या था, 3 था, 3 इंटू x2 लेना था, -4 ले लिए, प्लस n क्या था 2, x1 लेना था तो 6 होगा ना, अपॉन 5 होगा, 5 होगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4 3 जा 12 -12 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 इक्वल टू 3 2 जा 5, तो डेट मीन्स ये 0 हो गया, x एक्सिस क्या हो गया, 0। इसमें m/2, तो m ले लिए, क्या लिए, m 3 ले लिए, उसके बाद बाई 2 मतलब 5, उसके बाद प्लस n क्या है 2 इंटू बाई 1 क्या है 3 है, अपॉन 3 प्लस 5, तो बाई इक्वल टू 15 प्लस 15 अपॉन 5, दैट मीन्स बाई इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो दैट मीन्स बाई इक्वल टू 6, तो क्या हो गया 0,6 हो गया, क्या हो गया 0,6 हो गया, समझ गए। अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -2 एंड 3,4। ट्राइसेक्ट बोल रहा है, सबसे खास बात क्या बता रहा है इसमें, ट्राइसेक्ट के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में, ट्राइसेक्ट के बारे में, है ना। इसको सोल्व करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन P है, ये लाइन Q है ना, ये लाइन P है, ये लाइन Q है। बेटा P का क्या दे रखा है 1, -2, और Q का क्या दे रखा है -3,4 दे रखा है, -3,4। बी ट्राइसेक्ट मतलब 3 भागों में एक लाइन को 3 पार्ट में बांट रहा है, तो 1 2 3, 1 2 3 मतलब 2 पॉइंट देंगे बीच में, तो 3 भाग में, तो इक्वली कर देते हैं 1 1 1, 3 पार्ट में कर दी। अपन तो 3 पार्ट और 3 रेशियो वाला फॉर्मूला अपन पढ़े नहीं थे कि 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करना, इसका फॉर्मूला तो कुछ होता नहीं है कि अपन 3 पार्ट वाला निकाल लें, तो अपन इसको क्या करते हैं 2 पार्ट से ही निकाल देते हैं। अपन कितना आसान है, यही वाली लाइन को P और Q को रेशियो बना देते हैं यहाँ,
है ना, पी क्यू को आर कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, सॉरी यहाँ आर कर देते हैं और 2:1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2:1 कर देते हैं, है ना। इसको ज्यादा ले लिए, 2 पॉइंट को मर्ज कर लिए, इसको 1 पॉइंट कर लिए, तो 2:1 हो गया इंटरनली डिवीजन में, है ना। तो अपन इसको कैसे करेंगे सो आपको बताते हैं। अपन ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वही एक्स वाला, mx2 प्लस nx1 m प्लस n। तो x में क्या होगा बेटा, m है तो 2 है, 2 इंटू x2 का क्या वैल्यू है, -3 प्लस क्या है फिर 1 है, 1 इंटू x1 का क्या वैल्यू है, 1 है, अपॉन 3 हो जाएगा। तो x क्या होगा, -6 प्लस 1 3 हो जाएगा, x इक्वल टू -5/3 हो गया। x क्या हो गया, -5/3 हो गया। अब y क्या होगा, y वाला ये वाला फॉर्मूला होगा, m/2 प्लस n/1 m प्लस n। तो क्या होगा भाई, m क्या था, 2 था, 2 इंटू बाई 2 डाल देंगे, प्लस 1 था, बाई 1 डाल देंगे, m प्लस 3 हो जाएगा। अब बाई 1/2 क्या था, बाई 1 क्या था, बाई 2 क्या था, बाई 2 माइनस बाई 2 4 था और -2 था, 4 था और -2। देखते हैं क्या था, 4 था और -2, यहां 4 था और -2, तो क्या होगा भाई, 8 -2 और 3, तो डेट मीन्स बाई इक्वल टू 6/3। तो बाई इक्वल टू 2 हो गया, बाई इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू हमारा क्या आया था, एक्स इक्वल टू क्या आया था, -5/3, एक्स इक्वल टू -5/3, एक्स इक्वल टू -5/3 एंड बाई इक्वल टू यही। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट P K, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2, -2 एंड B -7, 4 इन द रेशियो 1:2, देन द वैल्यू ऑफ K का पूछ रहा, वैल्यू ऑफ K पूछ रहा। कैसे इसको बनाएंगे बेटा, देखते हैं। इफ द पॉइंट P K, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:2। अब इसमें देखिएगा क्या खेला हो रहा है, क्या खेला हो रहा है। ए क्या है, 2, -2 है, बी क्या है, -7, 4 है। सपोज कीजिए पॉइंट पी यहां है, वो के रेशियो के और 0 है और 2 और 1 रेशियो में, 2 और 1 रेशियो में डिवाइड है। तो सबसे पहले के 0 है, इसको के का वैल्यू निकालना है। तो के के लिए क्या होगा, mx2 प्लस nx1 m प्लस, है ना। इफ द पॉइंट के, है ना, तो के लिए क्या होगा, m क्या है, 1:2, सॉरी यहाँ 1:2 है बेटा, 1:2 है, 1:2 है, 1:2 है, 1:2 में डिवाइड है ना। तो 1 इंटू x2 -7 प्लस 2 इंटू x1 2, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो गया, k इक्वल टू क्या आएगा, -7 + 4/3। तो डेट मीन्स k इक्वल टू -3/3, k इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1 आपका ये आंसर है ना। और उसका भी देख लेते हैं, बाई में यदि उसका देख लिए तो उससे तो कोई मतलब नहीं, k इक्वल टू -1 हमारा आ गया, समझिए दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। अब यदि इसका 0 का देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बाई का m/2 प्लस n/1 m प्लस, है ना। ये तो 0 है, ये तो 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 0 आ गया तो दिस इज द फाइनल आंसर।
ये क्वेश्चन इस पे देखते हैं और देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। if p minus 2 comma 5 and q 3 comma 2 are 2 points, find the coordinate of the point r on pq such that pq is equal to 2qr, pq is equal to 2qr। इसको क्या करना, होमवर्क बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको होमवर्क बना दे। कुछ नहीं है, pq is equal to 2qr, वही कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट गिवन है। रेशियो मतलब 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, फिर आप इसको सोल्व कर लीजिएगा इजीली, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन व्हिच बाई एक्सिस डिवाइड द लाइन segment joining the point P 5, -6 and -1, 4. Also find the point of intersection. Find the point of intersection. क्या है? Find the ratio in which bi-axis divide the line segment. For bi-axis x equal to 0 है ना, x equal to 0 हो जाएगा। तो अब क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 5, -6 है, 5, -6 है। ये -1, 4 है, -1, 4 है ना। 4 बाई एक्सिस है ना। फाइंड द रेशियो इन बाई एक्सिस x इक्वल टू 0, तो 0 रेशियो बाई हो जाएगा, 0 बाई हो गया। फाइंड द रेशियो, तो क्या होगा, के रेशियो 1 इसको मान लेते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं। अब इसमें सबसे खास बात ये देखनी है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच बाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो 4 बाई एक्सिस x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया। तो अपन कैसे निकालेंगे, है ना, अपन इसको x एक्सिस का निकालते हैं। m/2 mx2 प्लस nx1 m प्लस n। तो x 0 है, तो क्या हो गया, m k इंटू x2 -1 प्लस 1 इंटू x1 5, और क्या हो गया k प्लस 1। तो डेट मीन्स -k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 5 हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइंड द रेशियो पूछ रहा है, तो k इक्वल टू 5 हो गया। अब बाई का निकालते हैं, बाई का m/2 प्लस n/1 m प्लस n, यही वाला होता है बाई का फॉर्मूला बेटा, कोई दिक्कत आपको। अब बाई का निकालना है, तो m क्या है, k इंटू बाई 2 का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस n बाई 1 का वैल्यू कितना है, -6, m प्लस n, डेट मीन्स k प्लस 1। अब बाई है तो 4k हो जाएगा, 4k -6 अपॉन k प्लस 1। तो बाई k का वैल्यू कितना है, तो 5, तो 5 4 जा 20 -6 अपॉन 5 है ना, 6। तो बाई इक्वल टू 14 अपॉन 6, दैट मीन्स 7 अपॉन 3 है ना, 7/3 आ गया। बाई का वैल्यू क्या आ गया, 7/3 आ गया, 7/3 आ गया। तो अब पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच बाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो 4 बाई एक्सिस x इक्वल टू 0 कर दे, तो बाई का अपन को आ गया, तो फिर रेशियो तो अपन इजिली निकाल सकते हैं। समझ गए, आगे देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट, कहीं भी दो लाइन है, उसका मिड देखना। क्या देखना है, उसका मिड देखना, उसका मिडिल देखना, एकदम बराबर, एकदम इक्वल। 100 रुपया है, उसका मिड करना है, दोनों के बीच में बराबर करना, मतलब 50 रुपीज प्लस 50 रुपीज, तब उसको कहते हैं मिड। अपन उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बराबर अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना। तो इसको भी देखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, ये ए कर दिए, ये बी कर दिए, ये पॉइंट यहाँ ए कर दिए, यहाँ ए पॉइंट ए कर दिए, है ना। अब इसको कर देते हैं x1,
इसको कर देते हैं x2 कॉमा, है ना, और अपन मिड पॉइंट है तो x कॉमा वाई, इसको ओ कर देते हैं, लेट इट बी ओ कर देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। x एक्सिस निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाता है, y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाता है, यही है मिड पॉइंट। x1 प्लस x2 अपॉन 2, x का y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 ए y का। अब इसी से अपन मिड पॉइंट एकदम बीच में, ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा कर लेना है ना, 1:2 कर लेना, 2:1 करना, नहीं, इक्वल, यदि 1 है तो 1, उधर भी 2 है तो उधर भी 2, एकदम इक्वल पार्टिसिपेशन। क्या करना है? इक्वल पार्टिसिपेशन, जो इधर है वो उधर होगा, जो उधर है सो इधर होगा, इक्वल पार्टिसिपेशन, इसी को मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। अब मिड पॉइंट थ्योरम पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एक्स अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन 2 एंड b x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड y माइनस 3 इज c 5 कॉमा इतना, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y पूछा, सीबीएसई 2016 में पूछा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, इसको सोल्व। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इज इतना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, a है x अपॉन 2 और y प्लस 1 अपॉन 2, ए बी का क्या है x प्लस 1 और y माइनस 3, और बीच में यदि पॉइंट दिया है, बीच में पॉइंट दिया है, सपोज कीजिए यहाँ पॉइंट C दिया है, उसका है 5 कॉमा माइनस 2, और फाइंड एक्स वाई को, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। देखिए कैसे बना, कैसे होगा बेटा, है ना। सबसे पहले x का देखते हैं, 5 का देखते हैं, तो x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन 2, तो 5 इक्वल टू 2 एलसीएम x प्लस 1 अपॉन 1 होगा, x प्लस 1 अपॉन 1 2 एलसीएम, तो डेट मीन्स 2x प्लस 2 हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू 3x प्लस 2, तो डेट मीन्स a इधर जाएगा, 8 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 8 अपॉन 3 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे अपन इसको किए, x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना, x1 प्लस, तो x में 5 गिवन था तो 5 लिख दिए, x1 क्या था, x अपॉन 2 था, उसके बाद क्या था x प्लस 1 अपॉन 1, तो ये दोनों का एलसीएम ले लिए, प्लस करके तो 2 आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 था तो x प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत इसमें, तो 5 2 या 2 10 हो गया, 2x प्लस 1 तो 2x प्लस x 3x हो गया प्लस 2, डेट मीन्स x इक्वल टू 8 अपॉन 3 हो गया, है ना। तो x का तो आ गया, y का क्या होगा, y का देख लेते हैं, y का y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब y प्लस 1 अपॉन 2 प्लस y माइनस 3 अपॉन 1, तो y क्या होगा 2 एलसीएम y प्लस 1 प्लस 2y माइनस 6, तो डेट मीन्स y इक्वल टू 3y, सॉरी y इक्वल टू यहाँ क्या था, y इक्वल टू माइनस 2 गिवन था, माइनस 2 यहाँ कर देते हैं, तो 3y हो गया, 3y माइनस 5 हो जाएगा, है ना, 3y माइनस 5 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, तो डेट मीन्स -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या करें, -4, उसके बाद 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, उसके बाद यहाँ देखते हैं, तो -4 प्लस 5 इक्वल टू 3y, तो डेट मीन्स 1 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो गया, y इक्वल टू x इक्वल टू 8 अपॉन 3 या y इक्वल टू 1 अपॉन 3, फाइंड x और y पूछ रहा था अपन, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सीबीएसई भी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इफ a
अब सीसा बी ऑर्डिनेट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 10, -6 and b k, 4 and a minus 2b equal to 18. Find the value of k. अच्छा, फाइंड द, बीच में एक छोटी सी एक्सप्रेशन दे दिया, एकदम लिनियर, एकदम छोटा सा एक्सप्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ के पूछ रहा। सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे देखते हैं सॉल्यूशन। इफ ए बी मिड पॉइंट, लाइन ड्रॉ की, ए क्या है 10, ए है, ए बी है ना 10,6 है, -6 है, और बी क्या है के, 4 है बेटा। कोई समझने में कोई दिक्कत किसी को? के, 4। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे कैसे? मिड पॉइंट यहाँ है, एक्स और वाई यही है, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 + k/2, 10 + k/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा। इफ ए और बी इज द मिड पॉइंट, सॉरी ए और बी मिड पॉइंट है, ए और बी मिड पॉइंट है, ए कॉमा बी कर देते हैं, ए और बी मिड पॉइंट है तो ए कर देते हैं, तो 2a इक्वल टू 10 + k है ना, 10 + k। अब इसमें देख लेते हैं, बी में देख लेते हैं, तो क्या x1 + x2 by1 + by2 -6 + 4/2 है ना, तो 2b इक्वल टू कितना आ गया -2, तो b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1 आ गया, b इक्वल टू क्या आ गया -1। अब यहां देखते हैं इक्वेशन में क्या था, a - 2b इक्वल टू 18 गिवन था बेटा। अब a + 2 इक्वल टू 18, तो a इक्वल टू 16 हो गया कि नहीं? अब इसमें वैल्यू डाल देंगे इक्वल टू 16, तो 32 आ गया, 32 + 10 + k, तो दैट मीन्स k इक्वल टू 22, k इक्वल टू 22 आपका आ गया। देन द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछ रहा था, आ गया। 2016 का क्वेश्चन आपको एकदम हैंड टू हैंड बना दिए, हाथों हाथ सोल्व कर दिए। एक आगे क्वेश्चन देखते हैं, In what ratio does the point P - 4,6 divide the line segment joining the point A -6, 10 and B 3, -8? अच्छा, in what ratio does the point divide the line segment? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बता दो। अपन एक लाइन ड्रॉ किए, ये क्या है -6, 10 है बेटा, बी क्या है 3, -8 है, 3, -8। डज द पॉइंट मिड पॉइंट दे रखा है, इन व्हाट रेशियो डज द मिड पॉइंट, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो डेट मीन्स इसका क्या दे रखा है -4,6 दे रखा है ना। ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, तो इसको क्या कर लेते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं। अब ये कितना इजी है यार, आपको ऐसा कितना बताया था, x इक्वल टू mx2 + nx1 m + n है ना, तो x में -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, m क्या है k है, k इंटू x2 का वैल्यू कितना है 3 है, 3 कर दिए, प्लस n कितना है 1 है, x1 का वैल्यू कितना है -6 है, m + n मतलब k + 1 इधर कर देते हैं, -4 इंटू k + 1 कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ क्या आ गया बेटा 3k -6 -4k -4 इक्वल टू 3k -6
ये क्या आ जाएगा, उधर कर देते हैं 4k प्लस 3k, इधर कर देते हैं 6 प्लस 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 डेट मीन्स 2 इक्वल टू 7k, तो k इक्वल टू क्या हो गया 2/7, k इक्वल टू 2/7 है ना। एक इस टाइप का तो क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका था है ना, इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया था, k इक्वल टू 2/7 इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, तो इसका 7:2 आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन कर लिया था है ना। ये आगे देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच, ये भी सीबीएसई 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सीबीएसई 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन। इन व्हाट find the ratio in which the point P2, y divide the line segment joining the point -2, and B3, 7, also find the value of y पूछ रहा है, find the ratio पूछ रहा है, to 2y divide the line segment joining the point, find the ratio, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पॉइंट ए कितना है -2, बी कितना है 3, 7, find there is in the line segment divide the point, 2 और बाई में डिवाइड है, इसमें कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, 2 और बाई में डिवाइड है लाइन है ना, 2 और बाई में कर दिए यहाँ बीच में, also find the value of बाई पूछ रहा है, find the ratio, जिसको k रेशियो 1 मान लेते हैं है ना, और अपन को एक x का निकालना है, तो क्या होगा mx2 प्लस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट mx2 प्लस mx2, एक सेकेंड, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m प्लस, तो x क्या हो जाएगा बेटा, m क्या है k था, k इंटू x2 का वैल्यू क्या था 3 प्लस n1 इंटू x1 का वैल्यू -2, k प्लस 1, k का वैल्यू 2 गिवन था, 2 डाल देते हैं, 2 इंटू k प्लस 1, 3k -2, तो डेट मीन्स 2k प्लस 2 इक्वल टू 3k -2, तो डेट मीन्स 3k माइनस 2k, उसके बाद 2 प्लस 2 4, तो k इक्वल टू 4 आ गया, k इक्वल टू क्या आ गया 4 हमारा आ गया, k इक्वल टू 4 आ गया। अब बाई में देखते हैं, m/2 प्लस n/1 m प्लस n, तो बाई क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई पूछ रहा है, तो बाई कर देते हैं, m क्या है k इंटू बाई 2 का वैल्यू 7 है, बाई 1 का वैल्यू 2 है, 1 इंटू 2 m प्लस n, k प्लस 1, 7k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, बाई इक्वल टू 7 इंटू k का वैल्यू 4, यही लिख देते हैं डायरेक्ट, 28 प्लस 2, डेट मीन्स 5, तो बाई इक्वल टू 30/5, डेट मीन्स 6, बाई का वैल्यू कितना आ गया 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई पूछ रहा था, क्या आ गया 6 है ना। अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0 एंड 4, 5 एंड -1, 5 -2, 1 टेकन इन ऑर्डर, एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। पहले एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट d1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब अपन रोम्बस बनाते हैं, ए बी सी डी, 3, 0 है, -1, 5 है,
-2 -1 है, 4,5 सॉरी, बी क्या था 4,5 था, सी क्या था -1,5 था, डी क्या था -2, -1 था, -2, -1 था। अब डायगोनल की बात, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, तो अपन को निकालना क्या है, AC और BD का निकालना है, डायगोनल AC और BD का निकालना है। तो AC इक्वल टू क्या होगा, कर देते हैं 3 माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू 16 + 25, तो AC इक्वल टू है ना, तो 16 + 15 कितना होगा 40, 41, 41 AC हो गया। अब BC देखते हैं, BD देखते हैं, BD देखते हैं, 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, 1 का 5 + 1 का स्क्वायर, तो BD क्या हो गया 36 + 36, BD 72, BD 72, तो 1/2 इंटू √41 इंटू √72, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आप क्वेश्चन बनाइए सोल्व हो जाएगा। ज्यादातर इस चैप्टर में राउंड अबाउट सेक्शन फॉर्मूला का छोटा छोटा रेशियो निकालना है ना, ट्राइसेक्शन वाला पार्ट 2:1 इसी टाइप का है, तो अपन एकदम इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। अपन का कोटेशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।